आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, शायद सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। मुंबई जैसे शहर में एक छोटा सा कोठा है। उस कोठे में एक आदमी आता है और किसी को तलाश करता है। जो कोठे की मालकिन रहती है उसको कई तरह की लड़कियां दिखाती हैं, लेकिन उसको एक भी लड़की पसंद नहीं आती। जब बहुत समय बीतता है तो फिर उसमें से एक लड़की उसे पसंद आ जाती है। फिर जब वो लड़की पसंद आती है और वो बोलता है कि हमको यही लड़की चाहिए, कितना रुपया इसका चार्ज लोगी। 2,000 रुपया वो लेती है और उसके साथ वर्कर चला जाता है। वो लड़का कौन है, लड़की पसंद क्यों आई, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से। बेंगलोर में एक गांव पड़ता है, वहाँ एक किसान रहता है, उसका एक लड़का रहता है। वह पढ़ाई कर रहा था, 12 तक जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, अब वो नौकरी के तलाश में भटकने लगता है। उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो कोई बताता है कि मुंबई चले जाओ, आपको जो है मुंबई में नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। वो किसी के थ्रू मुंबई चला जाता है और मुंबई में एक कंपनी मिलती है और उसमें उसको जॉब मिल जाता है और जॉब करने लगता है। उसके बाद में सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल के बाद जब वो घर आता है, उसकी माँ बाप सोचते हैं कि लड़का जवान हो गया है, पैसा भी कमा रहा है, क्यों ना इसकी शादी कर देते हैं। वो लड़के का नाम साहिल रहता है। उसके गांव में, जो बेंगलोर में जो उसका गांव रहता है, उसके दूसरे गांव में एक लड़की से शादी करवा देते हैं जिसका नाम तान्या रहता है। जब 1 महीने का छुट्टी लेके वो आता है, उसी में जो है उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 1 महीना उस लड़की के साथ समय बिताता है। इसके बाद वो फिर मुंबई चला आता है। मुंबई जाने के बाद वो लड़की जो है फ़ोन करती है, दोनों आपस में बातें करते हैं। तो लड़का बोलता है कि अब हम तो दूर आ गए, अब हम कैसे मिलेंगे। लड़की बोलती है तुम घर आओ। तो फिर वो बोलता है कि हमारी नौकरी जो ऐसी है कि साल में 1 ही महीने की छुट्टी मिलती है। फिर बोलता है कि कोई ना कोई उपाय मैं ज़रूर निकालूंगा। फिर अपने बाप के पास फ़ोन करता है। वो पिताजी से बोलता है कि खाने का बहुत दिक्कत होता है, कम से कम अगर वो आ जाएगी यहाँ पे, खाना हमको बना के देगी, हम नौकरी ठीक से कर पाएंगे। फिर उसके माँ बाप जो होते हैं लड़के के, वो टिकट निकलवाते हैं। निकलवाने के बाद में उसका जाने का तैयारी कर देते हैं। लेकिन जाने से पहले वो बोलते हैं कि अकेले ये कैसे जाएगी, इतना दूर का सफ़र है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। लड़का कहता है कि आजकल कोई दिक्कत नहीं है, सब आते जाते रहते हैं। जिस दिन की गाड़ी रहती है, उसकी पिता, उसकी माँ, लड़के की जो होती है, वो दोनों जाते हैं, उस लड़की को ट्रेन में बैठा देते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद और ट्रेन जो है वहाँ से रवाना होती है और उसके बाद लड़का फ़ोन करता है, पूछता है तुम बैठ गई। तो लड़की बोलती है हाँ मैं अच्छे से बैठ गई हूँ, आप अपना ख्याल रखना। जो लड़का रहता है वो बोलता है कि कोई अगर कुछ खाना वाना खिलाए तो कुछ भी मत खाना। पहले से उसको अलर्ट करता है, क्योंकि पहला सफ़र था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो है जैसे ही सफ़र निकलता जाता है, जैसे टाइम बीतता जाता है, जो सामने वाले सीट पे 2 आदमी बैठे थे, एक ऊपर और एक नीचे, और जो ऊपर वाला आदमी है वो भी नीचे आ जाता है, जिससे लगता है कि दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों पहचान के ही हैं। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जो भी कुछ वो लेते हैं वो लड़की को ही बोलते हैं कि आप भी लो, आप भी खाओ। लेकिन उसको पहले से ही उसका आदमी अलर्ट कर दिया था, वो इनकार कर देती थी। कुछ सिलसिला ऐसे कुछ देर तक चल रहा था। 2-4 घंटे जब बीतते हैं तो धीरे धीरे क्या है कि समय निकलता जाता है। लड़की भी खाना खाती है। लड़की पूछती है कि हाँ भैया लोगे। इसी में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाता है। जो अगल बगल के लोग बैठे रहते हैं उन लोगों को लगता है कि ये लोग शायद पहचान के ही हैं, इसलिए इतना करीबी की बातें कर रहे हैं। उसके बाद में फिर जो है मुंबई आने से पहले कोई स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे 3 चाय लेके आते हैं वो आदमी। उसके बाद में चाय उसको देते हैं और लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं लूँगी। वो बोलता है कि चाय अब लेके आ गया हूँ, अब मैडम आपको पीना ही पड़ेगा, आप पी लीजिए। अब थोड़ा बहुत दोस्ती पहले से ही हो चुका था, अब लेकिन क्या है उसे फिर पीना पड़ा और वो पी लेती है वो चाय। बाहर से कुछ उस चाय में ज़रूर मिलाया हुआ रहता है, लड़की भी
बाद में बेहोश हो जाती है। जिस टाइम बेहोश हुई थी उस टाइम रात को लगभग 11 बज रहे थे, सब सो गए थे। लड़की बेहोश हो जाती है। उसी बेहोशी में एक स्टेशन आता है मुंबई से पहले, उसी स्टेशन पर उसको उतार देते हैं और उतारने के बाद उसे एक फोर व्हीलर में बैठाते हैं। फोर व्हीलर में बैठाते हैं तो उसको थोड़ा बहुत होश रहता है। वो कहती है कि हमें कहाँ पे लेके जा रहे हो भैया आप लोग। वो लोग बोलते हैं कि ट्रेन खराब हो गई है, इसके लिए मैं गाड़ी में बैठा है, तुमको उसी जगह पे छोड़ेंगे जहाँ पे आप जाना चाहती हो। लड़की बोलती है नहीं नहीं, मैं ट्रेन से ही जाने वाली हूँ, मेरे को स्टेशन पे उतरना है। वो लोग बोलते हैं कि तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हें खतरा हो सकता है। फिर लड़की कुछ नहीं बोलती है। लड़की को मुंबई का एक कोठा है वहाँ पे लाते हैं। लाने के बाद वहाँ पे छोड़ देते हैं। इधर साहिल इधर उधर परेशान हो रहा है, बार बार फ़ोन लगा रहा है घर वालों के पास, माँ बाप के पास फ़ोन लगा रहा है। गाड़ी तो आ गई लेकिन मेरी बीवी अभी तक मिली नहीं। वो जाके पुलिस स्टेशन अपना शिकायत दर्ज करवाता है अपने वाइफ का, लेकिन उसकी वाइफ नहीं मिली। इधर जो तान्या थी जो कोठे में आई थी, वहाँ पे इतनी रोती है, इतनी तड़पती है कि हमको जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो हमको यहाँ पे छोड़ दी। जो वहाँ कोठे की मालकिन थी वो बोलती है कि अभी तो तुमको यहीं पे लाई हूँ, अगर ज़्यादा नाटक करोगी तो ऐसे जगह छोड़ दूंगी जहाँ सूरज भी तुमको नसीब नहीं होगा। तान्या इतना रोती है लेकिन तब भी उस कोठे मालकिन को जरा सा भी दया नहीं आता है। फिर 2-3 दिन बीत जाता है। 2-3 दिन बीतने के बाद में तान्या तब भी नहीं टूटती है, उन लोगों की बात नहीं मानती है, किसी के साथ जो है सोने के लिए नहीं जाती है। फिर जो है चौथे दिन वो टूट जाती है। जिस ग्राहक के साथ उसको जाना था वो जो है मुंह नीचे करके ग्राहक के साथ चली जाती है कमरे में, क्योंकि उसकी भी बहुत मजबूरी थी। जो मालकिन थी उसको बोली थी जब तक तुम किसी के साथ संबंध नहीं बनाओगी, वहाँ से जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अब उसकी भी मजबूरी थी। वो मुंह नीचे करके ग्राहक के साथ जाती है कमरे में। जो उसके साथ हादसा हुई थी उस ग्राहक को बताती है, लेकिन ग्राहक भी कोई शरीफ नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन उस लड़की के लिए शायद वो ग्राहक भगवान बन के आया था, क्योंकि हर आदमी कोठे पे जाने वाला कोई शरीफ नहीं होता है। लेकिन वो उसकी फीलिंग ऐसी थी, ऐसी वो रो रो के बता रही थी कि जो आदमी गया था उसको दया आ जाती है और वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तान्या बोलती है कि मुझे भैया कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक नंबर है मेरे पति का, वही डायल कर दीजिए, मैं 2 मिनट की बात कर सकूं अपने आदमी से। जो कोठे पे आदमी गया था ग्राहक बन के, अब उसका नंबर था जो देती है, उसको डायल करता है और उसके बाद में साहिल के पास वो फ़ोन लग जाता है और वो बोलती है कि मैं ऐसे ऐसे फंस गई हूँ, ऐसी ऐसी बात है, कहाँ पे हूँ हमको कुछ पता ठिकाना नहीं है। साहिल बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें वहाँ निकालने का प्रयास जरूर करूँगा। इसके बाद जो साहिल है पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस से रिपोर्ट तो पहले से लिखवाया था, लेकिन अपना जो है जहाँ से फ़ोन आता है पूरा उसका डिटेल निकलवाता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि पुलिस वाले नंबर निकलवाते हैं तो पता चलता है कि फला फला जगह पे कोठे पे इसकी जो है बीवी है। पुलिस वाले बोलते हैं कि एक काम करना, तुम कल उस कोठे पे ग्राहक बन के जाना और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद साहिल सेम ऐसा ही करता है, वहाँ कोठे पे वो ग्राहक बन के पहुँचता है। कोठे पे उसकी बहुत तलाश करता है, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं लेकिन उसकी बीवी कहीं दिखाई नहीं देती। मकान मालकिन जो रहती है, जो कोठा चलाती है, वो एक से एक बढ़ के लड़कियाँ दिखाती हैं लेकिन उसमें उसकी बीवी नहीं रहती। अब वो क्या करे? फिर एक लड़की जो उसको पसंद आती है लास्ट में, जो कि उसकी बीवी रहती है। बीवी को लेके जो अंदर रूम में हो जाता है, इसके बाद वो दोनों गले लग जाते हैं। तान्या उसको देख के वो इतना रोती है कि शायद वो अपने दुख का जो दर्द था वो किसी से बयां नहीं कर सकती। साहिल जो था वो बोलता है कि बस पुलिस आने वाली ही होगी, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद में वो दरवाज़ा खोलते हैं जहाँ पे साहिल तान्या आपस में बातें कर रहे थे। इसके बाद पुलिस जो है उन लोगों को वहाँ से निकालती है और जो आदमी उसको बेचे हुए थे वो भी पकड़े जाते हैं। पुलिस उन लोगों को अपने कस्टडी में लेके जेल के अंदर भेज देती है और साहिल और तान्या जो है फिर से मिल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी निजी तरह से जीने लगते हैं। तो दोस्तों सोचिए, माँ बाप की छोटी सी लापरवाही से इतनी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं कि जो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर वो माँ बाप अपने बहू को
इस तरह से नहीं छोड़ते तो शायद ऐसा उन्हें देखने को नहीं मिलता। साहिल भी पढ़ा लिखा था, होशियार था, जो कि कोशिश किया और उसकी बीवी मिल गई। वो किस्मत वाला था जो उसकी बीवी मिल गई। और तो ऐसे ऐसे बहुत हादसे हो जाते हैं जो कि लड़की का पता ही नहीं चलता है। और वो ग्राहक जो आया था वो उसके लिए भगवान ही बन के आया था। सोचो, अगर वो हर ग्राहक ऐसे नहीं होते हैं, अगर वो भी अच्छा ग्राहक नहीं होता, उसकी फीलिंग को नहीं समझता, तो शायद उसकी ज़िंदगी उसी कोठे पे बेकार हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो गई कहाँ। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेन मकसद आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ऐसी ऐसी घटनाएं जब आपको सुनाया जाता है तो इस वीडियो को देख के आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जाते जाते बस इतना कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।